लेकिन आज की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए सूरत की सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आ गया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था, जिसके तहत राहुल को सूरत के सेशन कोर्ट ने दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले 3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है। मतलब राहुल गांधी को फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें 30 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में इस पर अपील कर सकते हैं। इस सजा के बाद सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट किया है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जब उन्हें सूरत में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की मानहानि के मसले पर, और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है। मानहानि का मामला है। 2019 के चुनावों में ये फैसला किया गया था राहुल गांधी की सजा पर। कांग्रेस का भी ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। सजा होने के बाद राहुल गांधी के साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। ईडी पुलिस केस डराने से सजा से डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा है, और कहा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कांग्रेस का ट्वीट है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित धर्म के साथ चल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है राहुल गांधी की सजा पर। प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया है और उसमें कहा गया है कि राहुल की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। जबकि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, प्रियंका ने कहा कि सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया है। ये आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सजा को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे भाई न कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। प्रियंका गांधी का ट्वीट है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को मानहानि का मामला चल रहा था, जिसमें वो 3 बार हाजिर भी हुए थे कोर्ट में, और आज जब सूरत में हाई कोर्ट में सूरत सेशन कोर्ट में वो जब पेश हुए तो उनको सजा सुनाई गई, उन्हें दोषी पाया गया। राहुल गांधी की सजा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अरविंद केजरीवाल साहब का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमा कर खत्म करने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। ये अरविंद केजरीवाल साहब का ट्वीट है जो उन्होंने किया है सजा के बाद में। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से भले ही मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी के इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया। उससे सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, फिर कांग्रेस का ट्वीट आया और फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट आया। वहीं राहुल गांधी पे फैसले पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं कि क्या कहा गया है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस फैसले पर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है, वो एक बार सुन लेते हैं। करना अपना काम है, जनता को जागृत करना अपना काम है।
जनता को सच बताना हमारा काम है। पार्लियामेंट मेंबर होके हम सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एक होकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे। मुझे पता नहीं राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की सजा पर अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेताओं के बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी साहब ने क्या कहा है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। उन्होंने भाषण दिया था, बयान दिया था, और इस बयान के बाद पूरे देश भर के अंदर मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को काफी चोट लगी थी, और बाकी तो आम आदमी को आघात लगा ही था। और इसलिए देश के अनेक न्यायालयों के अंदर लोगों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मैंने भी पटना के अंदर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक बार राहुल गांधी को वहाँ आना पड़ा, आगे फिर अगले महीने फिर उसकी डेट है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। सुन रहे थे किरेन रिजिजू और सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी शाही साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता शान खान और मेरे सहयोगी रवि सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस के क्या रिएक्शन है? कांग्रेस का मतलब पॉलिटिकल समझ क्या कह रही है, किससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे लड़ेंगे वो? विजय जी, देखिए, पॉलिटिकल कमेंट की अगर बात करें तो बयान आना शुरू हो चुका है, और आप सुन भी रहे थे कि तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना डरे थे, ना डरेंगे, ना झुके थे, ना झुकने वाले हैं। इस तरह के जो बॉलीवुड के जो बयान होते हैं, जो डायलॉग सुनते हैं, उस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। पर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो धुर विरोधी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, और कभी समर्थन खुल के नहीं दिया है, पर इस प्रकरण के बाद देखिए अरविंद केजरीवाल भी सामने आ रहे हैं और खुलकर समर्थन दे रहे हैं। जेपीसी के मामले पे तकरीबन 17 राजनीतिक दल तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां पर है, पर अब खुलकर सपोर्ट देना ये एक राजनीतिक मायने है कि किस तरीके से विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट की बात पर सबने चुप्पी साध रखा है कि न्यायालय का प्रकरण है। पर एक बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जजों की भी ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं, इनकी बार बार बदली करते रहते हैं। तो एक सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी तो उठाते रहती है, न्यायपालिका हो या फिर तमाम संस्थान उन पर सवाल उठाती।
पर एक बड़ा मामला अब ये अलग देखने को मिल रहा है कि जो धुर विरोधी थे वो अब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह के जो मामले जो विपक्ष के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या फिर अब न्यायपालिका के द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। हालांकि मामला 2019 का है पर 24 से पहले दोषी करार दिया गया है। तो ये समझा जाए कि जो पॉलिटिकल जो बैटल है 2024 का वो ग्राउंड अब तैयार हो चुका है और लड़ाई जो है कहीं ना कहीं छिड़ती हुई नजर आ रही है। और एक बात बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो दोहराते रहते हैं कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। देखने होगा कि आगे चलकर अब 30 दिनों की जो उनको वक्त मिला है उसके बाद हाईकोर्ट में मामला जाता है और फिर वहां से क्या निकल कर आता है। पर एक बात स्पष्ट है, जो धुर विरोधी जो राजनीतिक दल थे वो अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं और सब कहीं ना कहीं पहले अडानी के मसले पर, अब राहुल गांधी के मसले पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुलकर समर्थन दे रहे हैं, तो ये समझा जाए कि जो थर्ड फ्रंट की कवायद थी और ये चीज़ें हो रही थी वो शायद दूर हो जाए और विपक्ष एक साथ हमें 24 से पहले नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, सबको लगने लगा है कि जब तक एक साथ नहीं होंगे, एक साथ डटकर अगर नहीं लड़ेंगे तो जो नतीजे हैं वो कुछ और निकल सकते हैं। इसलिए अब लामबंदी तेज हो गई और खुलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हैं सभी लोग। जी, अश्वनी शाही साहब, कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी न डरेंगे, न डर रहे हैं, न आगे डरेंगे। दूसरी बात, रवि सराफ मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि जो काम विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई उस काम में आप मदद कर रहे हैं। कि अब अरविंद केजरीवाल साहब भी कांग्रेस के साथ आ गए तो किसका नुकसान हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें तुरंत लपेट दिया जाता है। क्यों लपेटा जाता है ये मेरे समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले पवन खेड़ा जी का जो बयान वो हुआ, उसमें मणिशंकर जी ने कहा टाइगर जिंदा है, यानी कि न्यायपालिका पर भरोसा है। और आज न्यायपालिका ने ही उनको सजा दी। अगर कोई गलती किया है, न्यायपालिका ने उनको सजा दी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या आ गया? ये अच्छी बात है, विपक्ष एक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ चलती है। एक एक जो है हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हम लोग एक्टिव हैं, हर जगह बूथ से लेकर और विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में, वो उसकी बात नहीं। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है, राहुल गांधी जी आखिर जो कानून का निर्माण करते हैं, सांसद हैं, वही कानून को तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब एक बार यही चोर कहने पर उनको एक बार माफी मांगनी पड़ी थी, कोर्ट में ही माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधार उनके अंदर हुआ। उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कह दिया कि उपनाम जिसका मोदी है सभी चोर हैं। तो ये किस तरीके से एक मोदी सरनाम के व्यक्ति जो शायद ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एक जाति विशेष को उन्होंने इस तरीके से बोलकर और उनके ऊपर एक प्रताड़ना की बात की, उनको नीचे गिराया। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है विजय जी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता कहीं नहीं लिखी हुई है। और ये उसी तरीके से स्वच्छंद होकर बात करते हैं और न्यायालय ने अगर अपना काम किया तो दोषी भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जाता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि न्यायालय का फैसला है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वैसे तो ईडी और सीबीआई के लिए भी नहीं ठहराना चाहिए, ये लोग आपको ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता का जिक्र अश्वनी शाही साहब आपने किया, मैं शान के पास जाऊं उससे पहले पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कोई कमेंट नहीं करती ना आज तक किसी पार्टी पर। नहीं, अगर किया हो किसी के साथ, देखिए अगर किया हो मामला न्यायालय में अगर मत बताइए, मुझे बताइए कि करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो संत पार्टी है आपकी, इसका जो पूरा मेडिटेशन प्रोग्राम है उसमें कहीं पे कोई चर्चा नहीं होती विपक्षी पार्टियों पर। विजय जी देखिए, अगर मैंने इसीलिए कहा कि अगर कहीं किया हो और मामला न्यायालय में हो तो न्यायालय का फैसला हम मानेंगे। अगर कहीं कोई न्यायालय में नहीं गया है तो इसका मतलब कि इन लोगों को वो चीज गलत नहीं लगी है। हमको हमारे एक जाति विशेष को अगर वो करके किया गया है, मोदी सरनेम को इस तरीके से चोर बताया गया है, गलत लगा है, तो उस बिरादरी के लोग ही गए हैं। पूर्णेश मोदी जी उसी बिरादरी के हैं, माननीय सुशील मोदी जी उसी बिरादरी के हैं, जो लोग गए हैं और उनको वो चीज लगा है। तो आज मुकदमे का जो फैसला आया है वो सामने। शान खान साहब, आप बताइए, कोर्ट का फैसला और आप अश्वनी जी पर नाराज होते हैं? देखिए विजय जी, प्रथम तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें संविधान पर और कानून पर पूरा विश्वास है जी, और निश्चित रूप से विजय सत्य की होगी। राहुल गांधी जी ही इस देश के एकमात्र नेता हैं जो मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनसे उत्तर मांगते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। इन केल प्रकार से उनको परेशान करना, उन पर दबाव बनाना, उनको डराने का प्रयास करती है। ये उसी की कड़ी का एक भाग है। ये कह रहे हैं कि न्यायालय ने निर्णय दिया है, ठीक है न्यायालय ने निर्णय दिया है,
किंतु उनकी राजनीतिक बयान को मानहानि का मामला बनाकर न्यायालय तक ले कौन गया? भाजपा के नेता ले गए। इसका अर्थ ये है कि भाजपा घबराई हुई है, भाजपा डरी हुई है और भाजपा कांग्रेस के नेताओं को, विशेषकर राहुल गांधी जी को डराने के लिए, उनको फंसाने के लिए इस प्रकार से हथकंड अपना रही है। लेकिन सर पॉलिटिकल कमेंट का मतलब, शान साहब, पॉलिटिकल कमेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी कम्युनिटी को आप बदनाम करें, डिफेम करें। विजय जी देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कानून का और संविधान का, मैं और मेरी पूरी पार्टी हम सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं, किंतु ये कह देना कि नीरव मोदी चोर है और ललित मोदी चोर है, उससे भाजपा को मिर्ची क्यों लग गई? भाजपा क्यों मानहानि करने चली गई? इसका अर्थ यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनका और नीरव मोदी का और ललित मोदी का कोई तांट गांठ होगा, तभी ये मानहानि करने वहां पहुंच गए। यदि ललित मोदी पहुंचा होता, नीरव मोदी पहुंचा होता, तो समझ में आता कि ठीक है वो गए, पर भाजपा के नेताओं को मिर्ची क्यों लग गई? तो इसका अर्थ ये है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। नहीं, इस पूरे बयान में मेरे ख्याल से ऐसे कहा गया, नीरव मोदी, ललित मोदी और तमाम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि सारे मोदी नाम का चोर है क्या, ऐसा कुछ कहा? नहीं। विजय जी, इस बयान में उन्होंने कहा था कि ललित मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया, इन दोनों के नाम के पीछे मोदी ही क्यों लगा हुआ है? केवल एक कटाक्ष किया गया था, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। ठीक है। और हमें आशा है कि जो ऊपरी न्यायालय है वो हमें न्याय देगा। जी ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अश्विनी जी, आपके पास भी आता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता पर मानहानि का मामले में सजा सुनाई है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जमानत दे दी गई है और 30 दिन का वक्त दिया गया उन्हें अपील करने के लिए। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। आप देश की सेना का अपमान करेंगे, आप देश के शहीदों की शहादत का मजाक बनाएंगे, आप भारत के राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के वोट का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के जनमत का अपमान करेंगे और कहेंगे हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसा कैसे चलेगा? याद है ना, राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, याद है कि नहीं? आप लोग भूल गए ना? सबके आपके सामने पड़ा था। इट इज नॉनसेंस। तो जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह की सरकार ने कैबिनेट में पास किया, उसको उन्होंने फाड़कर फेंक दिया था। तो देश को कमजोर करना, देश को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भद्दी से भद्दी गाली समान आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। इसलिए मैंने सब विस्तार से कहा, लेकिन अब ये हाइट हो रहा है कि वो न्यायपालिका पर भी टिप्पणी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा? आप आलोचना करिए, लेकिन क्या सारे मोदी चोर हैं? दिस इज क्लियरली डिफेमेटरी। तो आपको कानून का रास्ता दिया गया, आप वहां पेश हुए, आपने सफाई दी, आपकी सफाई कोर्ट को कन्विंस नहीं हो सकी, और अगर इस तरह से बोलेंगे तो और समस्या में पड़ेंगे आप। तो आरएसएस के बारे में कितने कितने बातें बोलते रहते हैं, आपको मालूम ही है। मैं अपने मीडिया सेल को कहूंगा कि एक बार जरा काउंटिंग कराया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ कितना डिफेमेशन केस चल रहा है देश भर में। आप लोग भी देखते हैं, जाके उनको बेल लेना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। राहुल गांधी जी, डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इज रन by certain probity and propriety with regard to fair play. Now, the most important element of that is you please respect the popular verdict. अब आपको वोट नहीं मिलता तो देश का लोकतंत्र गड़बड़ है, देश के नेताओं पर आरोप लगाओ, भद्दी भद्दी गालियां पढ़ो, देश का विदेश में जाके अपमान करो, ऐसा नहीं होता ना। और अगर कांग्रेसी समझते हैं कि दरबार संस्कृति में राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर वो देश के लोकतंत्र और देश की कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि न्यायपालिका पर आरोप लगाकर, दबाव दे करके वो अपने पक्ष में कार्रवाई कराएंगे, तो वो और भी गलतफहमी में है। अब आज का भारत 75 ईयर्स ओल्ड है। अंतिम बात मुझे कहनी है और फिर मैं आपके प्रश्न लूंगा। बार बार ये भारत और विदेश में कहते हैं कि भारत में
आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर साहब को, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो कह रहे थे कि राहुल गांधी बार बार देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं और अब अदालतों की भी परवाह नहीं कर रहे। ये बयान था रविशंकर साहब का और उनका देश भर में अलग अलग मसलों पर अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता शान खान साहब हमारे साथ हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला गुजरात से जुड़े हुए हैं। मेहुल, आपके पास आऊँ शान साहब के पास जाने से पहले, लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अपडेट है, अब क्या मायने हैं? गुजरात हमेशा परेशान करता है राहुल गांधी को। देखिए, 15,000 का जुर्माना लगा है सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर और 2 साल की सजा हुई है। हालांकि तुरंत ही बेल मिल गया। कांग्रेस ने इससे पहले कहा कि हम दया की याचिका नहीं करने वाले हैं, हम किसी प्रकार की वैसी अर्जी नहीं कहेंगे कि जिसमें हमारे प्रति या राहुल गांधी के प्रति दया बरती जाए। सीधी सी बात है, 11 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने बयान दिया था लोकसभा चुनाव के चलते। मैं जो समझता हूं कि उन्होंने नीरव मोदी और जिस तरह से ललित मोदी, जो कि आईपीएल के जनक माने जाते हैं, उनके बैंकों को चूना लगाने और पैसे जब्त करने के बाद उनका विदेश चला जाना, उसी के इशारे पर मोदी कहकर उन्होंने जोड़ा था और कहा कि सारे मोदी चोर हैं। इसी बयान के आधार पर 13 अप्रैल को 2019 में पूर्णेश मोदी, जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सूरत के, इससे पहले मतलब 2021 में जो चुनाव हुए, 2022 में चुनाव हुए, उससे पहले 1.25 साल की जो भूपेंद्र पटेल की सरकार थी, उसमें वो पर्यटक मंत्री के तौर पर बतौर कैबिनेट मंत्री वो थे। आज भी वो विधायक हैं सूरत से। उन्होंने इस कोर्ट के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, उसके बाद ये समुदाय वाली जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पूर्णेश मोदी ने शिकायत करके कोर्ट में इसको हवा दी। इसके बाद 3 बार राहुल गांधी पेश हुए सूरत के कोर्ट में और उन्होंने यही कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है या मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। अब जो राहुल गांधी ने कहा है, एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। सत्य और अहिंसा के मुद्दे पर उन्होंने गांधी जी का जिक्र भी किया है ट्वीट में, और ट्वीट करने के पश्चात उन्होंने सूरत में कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता थे रघु शर्मा समेत उनके साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात में 2007 से, जब से सोनिया गांधी का जो मौत के सौदागर वाला बयान आया था, उसके बाद से ये जो कांग्रेस पर पलटवार करने की राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान आया, उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में जो कि 4 महीने पहले ही हुए, मधुसूदन मिस्त्री का औकात दिखा देने वाला बयान सामने आया। और अब राहुल गांधी जो अपने 4-5 साल पुराने बयान मोदी समुदाय के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। हमने पहले ही कहा था जब राहुल गांधी पेश हुए थे कि इसको चुनौती दी जा सकती है हाईकोर्ट में, वो मियाद भी उनको मिल गई है। तो 2 साल की सजा वाली जो चुनौती वो देंगे, उस पर काफी कुछ निर्भर होगा कि गुजरात हाईकोर्ट निचली अदालत सूरत की अदालत को किस तरह से उनके जो आया है उन्होंने फैसला दिया है उस पर किस तरह से संज्ञान लेता है। ठीक है, शुक्रिया मेहुल साहब, आपने बहुत विस्तार से पूरे मसले को समझाया। शान खान साहब, एक बात समझाइए कि आप लोगों की, जैसे रविशंकर जी भी कह रहे थे, अश्विनी जी ने कहा कि हर जगह मानहानि करते रहेंगे, लोगों को डिफेम करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सेना को दी, देश को दी, पार्टी को दी, मोदी नाम को दी, मोदी कम्युनिटी को दी, और उसके बाद कहेंगे कि मैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। ये कैसा धर्म है? देखिए विजय जी, किसी को कोई गाली नहीं दी गई है जी। ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की इनकी आदत हो चुकी है। झूठ को फैलाना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये भाजपा की आदत बन चुकी है जी। अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस न्यायालय का अपमान कर रही है, कांग्रेस को न्यायालय पे विश्वास नहीं है। मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि हमें देश के कानून और संविधान पर विश्वास है। उसके बावजूद भी भाजपा हमारे मुंह से वो बयान लोगों को बता रही है जो हमारे मुंह से निकला ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनका झूठ कितना बड़ा है। अब दूसरी बात कि न्यायालय का हम अपमान करते हैं या भाजपा अपमान करती है। मोदी जी ने अभी अभी जो अदानी मामले में सदन में बहस हुई थी, उसमें भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस के समय में 2G और कोयला घोटाला हुआ, जबकि न्यायालय ने
ये माना कि 2G और कोयला में कोई घोटाला ही नहीं हुआ और सबको बरी कर दिया। और प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर उसको घोटाला बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि या तो मोदी जी स्वयं को न्यायालय से बड़ा समझ रहे हैं या तो उन्हें न्यायालय पे विश्वास नहीं है। उसके बाद किरण रिजिजू जो कानून मंत्री है वो आए दिन न्यायालय पे और न्यायाधीशों पे आक्रमण करते हैं, सार्वजनिक रूप से आक्रमण करते हैं। सारी मीडिया इसकी साक्षी है, सारे मीडिया में आती है इन तमाम चीजें। तो भाजपा इस देश के न्यायिक ढांचे पर आक्रमण कर रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। भाजपा के नेता आए दिन न्यायालय का अपमान करते हैं, भाजपा के नेता आए दिन न्यायालय में अवैध दखल देते हैं, अनावश्यक दखल देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी न्यायालय और कानून और संविधान के खिलाफ कोई भी काम या कोई भी बयान नहीं दिया। जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी से के बयानों को लेकर गुजरात में काफी नुकसान हुआ है कांग्रेस का, ऐसा आपको लगता है? इलेक्टोरल यदि लॉस देखें। नहीं, मुझे नहीं लगता ये, और बिल्कुल नहीं लगता। विजय जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, एक भाजपा के नेता हैं हिमाचल के, उन्होंने कहा था गोली मारो। पता नहीं कब न्यायालय का निर्णय आएगा, कब वो जेल जाएंगे। वो गोली मारने का आह्वान कर रहे थे। अब उसमें मानहानि होती है या उस्काने का मामला दर्ज होता है या देशद्रोह का मामला दर्ज होता है, पता नहीं कब होगा वो और कब उस पर निर्णय आएगा। भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे तो अच्छी बात है। जी, अश्वनी जी बताइए कि एक पॉलिटिकल कमेंट को आप इतना बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, शान साहब कहते हैं कि आप झूठ बोल कर उस झूठ को सच का जितना दर्जा दे देते हैं और एक माहौल बना देते हैं। मेरे ख्याल से एक काम करना चाहिए अश्वनी जी, जो मुझे समझ में आता है कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर इशू कर दे आप कि सब चुप रहेंगे। विजय जी देखिए, ऐसा किसी को चुप लोकतंत्र में रखने की कोई बाध्यता नहीं है, ना हम कर सकते हैं, कोई हम तानाशाह नहीं है। जो लोग ये आज इनके एक संदीप कुमार करके हैं, उन्होंने कहा तानाशाह घबराया हुआ है। अब मोदी जी को तो ये लोग सारा कुछ कहते हैं। अभी पवन बंसल के समय देखिए जो एयरपोर्ट पर क्या नारा लगा था, मोदी जी के लिए जो नारा लगा, बहुत से नारे लगते। मोदी जी को सबसे ज्यादा गाली, मोदी जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाली हमको मिलती है और वो हमारे लिए एकदम खाद का काम करती है, कमल उतना ही खिलता है जी। तो अभी एक भाई जो बता रहे थे, मैं अक्षरशः बताता हूं कि जो उन्होंने कहा था, संजोग से धन्य हो मीडिया का, अभी हिंदुस्तान का एक मेरे पास कटिंग आ गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 2019 की रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था, नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की है उसका भी सरनेम वही है जो हमारे प्रधानमंत्री का है। ध्यान दीजिएगा शान भाई। दिलचस्प यह भी है, क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जैसा ही है। तो दरअसल मोदी का मतलब क्या है? मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रोनिक कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री। क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है जी। स्पष्ट रूप से इसमें प्रधानमंत्री जी को उनके साथ घसीटने की क्या बात थी? और एक मोदी जो है नाम लेकर कहते नीरव मोदी चोर है, मैं भी कहूंगा अगर भागा हुआ तो कहूंगा, और चाहे जो भी मोदी भागा, ललित मोदी भागा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते आप एक देश के एक जाति विशेष का विरोध करना शुरू कर दिए। अभी आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी ने जो बयान आपकी दिया, नाराजगी किससे? मोदी कम्युनिटी पर बोला या प्रधानमंत्री का नाम उसमें जोड़ दिया, उससे आप नाराज? किससे नाराज? देखिए ये दो चीजें हैं, एक तो पूरी मोदी कम्युनिटी को इन लोगों ने बदनाम किया जी, दूसरा देश के माननीय प्रधानमंत्री को कभी भी ये लोग कांग्रेस के लोग कुछ भी कहते रहते हैं, तो ये दोनों चीजें ये सुनने लायक नहीं है। क्योंकि देश की कम्युनिटी का क्या दोष है या आप उनको जो है पूरी कम्युनिटी का वो कर रहे हैं। अगर हम ये कहें राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी गलत हैं, तो अब राहुल गांधी गलत है, हो सकता है उनके पिताजी सही रहे हो, उनकी माताजी सही हो जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी गलत होगा जी, दो हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं गलत हो सकते हैं। तो आपने प्रधानमंत्री जी को भी गलत कहा, आपने उन व्यापारियों को भी गलत कहा, आपने उन कम्युनिटी के लोगों को भी कहा। वहां पर सुशील मोदी जी तो नहीं थे, लेकिन पटना में उन्होंने केस दायर किया है ना जी। पूर्णेंद्र जी वहां पर केस दायर कर रहे हैं, तो भाजपा के एमएलए हैं, तो उनका दोस्त है, भाजपा के एमएलए हैं, क्या वो मोदी कम्युनिटी के नहीं है जी? तो ये गलत है। अभी देखिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन जी ने जो बयान दिया, न्यायालय पर बयान दिया। और आप कानून मंत्री की बात करते हैं, कानून मंत्री एक संविधान सम्मत बयान देते हैं, किसी का कोई अपमान नहीं करते हैं, किसी का कोई, उन्होंने किसी को कुछ कहने की बात नहीं की। क्या इसको मैं ऐसे समझूं कि कानून मंत्री के पास हक है कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलने का? नहीं, कोर्ट के खिलाफ कभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अगर किसी माननीय जज के खिलाफ बोला है, आए दिन बयान देते हैं वो। अरे अब सुन लीजिए, देखिए दोनों को शान भाई, दोनों को दो तरह से देखा जाए। माननीय कोर्ट और जज दोनों में फर्क है। हम माननीय कोर्ट को कुछ नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोलता है, लेकिन जज भी एक इंसान होता है, उनको कोई गाली नहीं दे रहा है। वो लॉ मिनिस्टर है, अपने संवैधानिक वक्तव्य क्यों नहीं देंगे जी?
वो हिंदुस्तान के कानून मंत्री हैं, संवैधानिक वक्तव्य देना उनका काम है। जो कानून बनाते हैं बैठकर, अगर उस कानून में कहीं खामी पाई जाएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है, माननीय जजों का काम है उस कानून की अवपालना कराना जो सदन बनाकर देता है। और उसके कानून मंत्री अगर वहां पर कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। आप लोग गलत चाहे तो आपके नजर में गलत होगा। शान साहब, छोटा सा कमेंट, मुझे वक्त कम है लेकिन आप छोटा सा कमेंट आप। विजय जी, आज भाजपा के मित्रों को प्रधानमंत्री के सम्मान की चिंता हो रही है। यही भाजपा मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहती थी, देहाती औरत कहती थी। यही मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन में उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते थे। तो सर आपको नहीं दिखाई पड़ता था। आपको कोर्ट में जाने से मना थोड़ी किया था अश्विनी जी ने। देखिए विजय जी, यही तो सोच, भाजपा की सोच और कांग्रेस सोच में अंतर है। हम इस देश के लोकतंत्र को हरा भरा रखना चाहते हैं। हम एन केन प्रकार से बयानों को तोड़ मरोड़ कर, किसी पर मानहानि कर उसको दबा देना, कुचल देने वाली विचारधारा में नहीं विश्वास रखते। सर, इसको कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली लेते हैं, आप नहीं लेते। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए विजय जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने कहीं किस्सा पढ़ा था कि जब नेहरू जी का गिरेबान किसी महिला ने पकड़ के पूछ लिया था कि बताइए इस आजादी से मुझे क्या मिला, तो नेहरू जी ने उसके ऊपर मामला नहीं दर्ज कराया था। नेहरू जी ने बड़े विनम्र होकर कहा था कि तुम्हें प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो हमारे देश के सत्ताधीशों को विनम्र होना पड़ता है। नेहरू जी चाहते तो उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उसने जो है सेंध मार दी या प्रधानमंत्री के ऊपर को जान से मारने का प्रयास किया, पर उस समय वो नहीं किया नेहरू जी ने। तो भाजपा को नेहरू जी से सीखना चाहिए। नेहरू जी से बहुत सीख रहे हैं, वो आजकल रोज नेहरू जी का ही नाम लेते हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में हिस्सा लिया।